हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द कांस्टेंट गाइड। एसबीआई पीओ 2022 में आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि एसबीआई ये टेस्ट करवा रहा है। मतलब पहली बार ही हुआ है, 17-18 छोड़ो, पहली बार हुआ है, पहले कभी होता नहीं था। तो आप भैया कैसे वीडियो बना रहे हो, क्या सोच के बना रहे हो। बेसिकली ऐसा रहे कि एसबीआई करवा रहा है, तो उसके पहले और भी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ये करवाया है साइकोमेट्रिक टेस्ट, जैसे कि रेलवे करवाती है, आपका आईबीएसईआईओ में होता है, आपका आरबीआई करवाती है, और इवन आपका एमबीए एग्जाम्स में भी होता है और एमआई कैट में भी होता है। ठीक है, तो ऐसे कई जगह एग्जामिनेशन ये होते हैं, तो उनके सारे बेसिस पे हर में किस किस तरह के होते हैं उसका ये एक हम यहाँ पे प्लान लेके आए हैं। क्या करना है, कैसे करना है, एग्जामिनेशन डे वाले क्या होगा, पास होंगे, फेल होंगे, मार्क्स, सब कुछ यहाँ पे जानने को मिलेगा आपको। धैर्य बनाए रखिए, वीडियो को पूरा देखिए। 1.25 पे या फिर 1.5 पे आप चाहे लगा लो, लेकिन पूरी एक एक बात ध्यान सुनना, एक एक बात इंपॉर्टेंट है। जब आपका ये इंटरव्यू के फॉर्म में मैंने कही, ये क्या होता है कि आपका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, कई लोग आपका ऐसे लेते हैं जैसे एसबीआई ले रहा है। एसबीआई कैसे ले रहा है, आपको एक सेंटर बुलाएगा, वहां पे कंप्यूटर होगा, क्वेश्चंस खुलेंगे, 90 मिनट का पेपर होगा, प्रॉपर आपको मार्क करना होगा, एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा, मार्क करना होगा। तो एक उस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। कई बार क्या होता है कि ये इंटरव्यू में हो रहा है, जैसे एमबीए में और आपका आईबीआईसीआईओ में क्या होता है, कई बार ये इंटरव्यू के फॉर्म में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आईबीआईसीआई को इंटरव्यू में एक अलग से पूछा गया था, और एमबीए में क्या होता है, जैसे मान लो पूछा, एमबीए में क्वेश्चन पूछा गया था, यू लाइक टू गॉसिप। अब आपने जो भी आंसर दिया उसमें कुछ सही गलत नहीं होता, जो भी आपने आंसर दिया वो आंसर को नोट करेंगे, उसमें उसका वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, मार्क्स में जोड़ेंगे, और आपके इंटरव्यू में उस तरह से फाइनल उसका मेड बनाया जाता है। अब एक बात ध्यान समझिएगा, तो आपका जो ये टेस्ट होने वाला है वो ये बात ध्यान रखिएगा, आपके नोटिफिकेशन में और आपके एडमिट कार्ड दोनों में लिखा हुआ है, आपकी पर्सनालिटी को एक्सेस करने के लिए और आपकी पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग को चेक करने के लिए, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप सोचते कैसा हो, आप इंट्रोवर्ट नेचर के हो, एक्सट्रोवर्ट नेचर के। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। आप क्या है कि मतलब आप अपने दिल की सुनते हो या फिर दिमाग की सुनते हो, आपकी पीपल स्किल कैसी है, आप लोगों से कैसे डील कर सकते हो। तो जो हमारी पूरी एक ऐसा इंसान, ऐसा पर्सनालिटी जो हम होते हैं, जो कि हम पब्लिक को दिखते हैं, वो देखने की आपकी कोशिश की जा रही है कि आप कैसे हो। इसीलिए इसमें कुछ भी सही गलत नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि वैसे मैं दिल की सुनता हूँ तो मैं गलत, मैं दिमाग की सुनता हूँ मैं सही हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है। जो भी आप हो आपको वही मार्क करना है। इसीलिए यहाँ पे कुछ भी मार्क्स नहीं दिए जा रहे हैं, नहीं कुछ यहाँ पास फेल होगा, ये बात ध्यान रखिए, कुछ भी यहाँ पास फेल नहीं होगा। ठीक है, और जो भी आपकी शीट आएगी, जो भी आपके एक स्कोर कार्ड टाइप का आएगा, जो भी आपका रिजल्ट आएगा, वो आपके इंटरव्यूअर को दे दिया जाएगा। इसलिए जब आप इंटरव्यू में बैठे होगे तो इंटरव्यू के सामने आपका इसका स्कोर कार्ड होगा, उसमें क्या अभी मार्क्स लिखे रहेंगे, मार्क्स नहीं, कुछ ऐसे टाइप का होता है, वो ऐसा लिखा रहेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि ये मैंने एक छोटा सा भी रैंडमली से दे दिया था, कुछ ऐसा मान लो रहेगा कि ये बंदे भाई कुछ इस तरह से हैं, इनका इंट्रोवर्टेड नेचर ऐसा है, ऑब्जर्वेंट है, फीलिंग इतना है, जजिंग इतना है, रोल स्ट्रैटेजी, मतलब कुछ इस टाइप से ये एक सैंपल है, ऐसा हो सकता है। वहां पर कुछ भी ऐसा मार्क्स नहीं होगा। अब ध्यान सुनो, होगा क्या कि आपका जिस दिन पेपर है उस दिन क्या होगा, एक ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। जिसमें आपको कैजुअल ड्रेस पहन के जा सकते हो, जैसे आप प्री में गए थे, मेंस में गए थे, वैसे आप जाके पेपर दे सकते हो। कई लोग बोल रहे भैया ड्रेस कोड क्या होगा, तो कोई भी यहाँ पे ड्रेस कोड, ऐसा कोई इंटरव्यू थोड़ी है यार, आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होने वाला है। रिजल्ट कब आएगा भैया, इसका हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा 10 से 15 दिन में रिजल्ट आ सकता है। तो जिससे अप्रैल के फर्स्ट वीक में, जहाँ तक मुझे लगता है शायद कि 10-15 दिन बाद आपका इंटरव्यू जीडी वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, या फिर उसकी आपकी डेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इंटरव्यू में जब ये होता था, वो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। आपका जो अभी टेस्ट होने वाला है वो 90 मिनट का एक टेस्ट होगा, जिसमें कुछ भी मेरिट नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ये मार्क कर दिया तो आपकी फर्स्ट रैंक आ गई या फिर आपकी लास्ट रैंक आ गई, कोई मेरिट नहीं बनेगी। मैंने फिर से बोला, एक स्कोर कार्ड होगा, वो शेयर कर दिया जाएगा आपके इंटरव्यू के साथ, कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी मार्क करके मत आओ, आप मार्क सारे क्वेश्चन करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने किसी चीज़ में स्ट्रांगली एग्री पे, आपने इंट्रोवर्ट पे मार्क किया, आपने एक्सट्रोवर्ट पे मार्क किया, जो भी है, ठीक है, तो ऐसा है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कोई यहाँ पे डिस्क्वालीफाई इस बेसिस पे नहीं होगा, ये सिर्फ आपका एक चेक टेस्ट है, प्रोफाइलिंग टेस्ट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें कोई मार्क्स नहीं है। अभी करना क्या है आपको, हम क्या कर क्या सकते हैं। देखिए, मैंने जब सारे एग्जाम्स आपके ऑब्जर्व किए, तो जो आरबीआई और जो आपके जॉब इंटरव्यूज और जो जनरली एमबीए वगैरह वाले जो एग्जाम होते हैं ना, उसमें जो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, जो उसमें चीज़ें आती हैं, वो कुछ इस तरह से होती हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी पे, आपके ट्रेड्स पे, आपकी स्किल्स पे, आप सोचते कैसा हो, वही जो मैंने बोला, दिल दिमाग, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, जजिंग वजिंग, ये जो सारी चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेंट हो, फीलिंग है कि नहीं है, असर्टिव हो, ठीक है, या फिर सबमिसिव हो, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आप बोलो भैया तो हम इसकी तैयारी कैसे करें। दो वेबसाइट है, एक आपकी 16personalities.com है जो कि खुली हुई थी, अभी दिखा रहा हूँ।
एक आपकी practiceaptitude.test.com है। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है, ये 2 मैंने लिखी है जो मैंने अभी जस्ट देखी हैं, टेस्ट की हैं। आपको करना क्या है, आप इन पे जाओगे, फ्री पर्सनालिटी टेस्ट ये दिख रहा है आपको, तो आपको यहाँ पे फ्री में टेस्ट करने को मौका मिलेगा। मैं अभी रैंडमली से सेलेक्ट कर रहा था, आप ऐसे क्लिक करोगे, जैसे मान लो ये क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया। अच्छा, क्लिक करने में ये क्या ऑप्शन आ रहा है भैया, ये सारी चीज़ें क्या है? देखो, जब आप पेपर देने जाओगे 2 तरीके से पॉसिबिलिटी है। एक तो ऐसे गोला गोला बना सकता है, जहाँ पे इसका मतलब क्या है, एग्री के बगल में सबसे बड़ा गोला मतलब स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, एग्री थोड़ा मोड़ा डिसएग्री, लीस्ट एग्री, लीस्ट डिसएग्री। एक तरीके से ऐसे आ सकता है। एक मैं वो टीसीएस वाला देख रहा था, उसमें क्या होता कि ऐसे यही चीज़ ऑप्शन बना के लिखा हुआ था, नंबर 1 एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, कुछ ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। तो कैसे भी आ सकता है, आपको इसमें टिक करना है। यू एंजॉय पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप एक्टिविटीज़, आप हाँ मानते हो, थोड़ा बहुत हाँ मानते हो तो ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें हैं, आप कुछ ऐसे करोगे तो यहाँ नेक्स्ट करते रहते ये आपका पूरा टेस्ट हो जाएगा। 30% हुआ है ना, ऐसे पूरा 100% का आपका टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद एक रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट ये आपको भेज देंगे मेल पे, जो कि कुछ ऐसी आएगी। ये देखो, जैसे मेरी आई है, मैंने रैंडमली इसको अभी किया था। इसको बिल्कुल भी वो मत देखना कि भैया मैं इंट्रोवर्ट इतना हूँ, मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट इतना नहीं हूँ, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा पर्सन टाइप लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे डिफेंडर है, एग्जीक्यूटिव, ऐसे बहुत तरीके से होती हैं, कुछ ऐसा लिखा रहेगा। ट्रेड्स आपके क्या क्या है वो, इट जस्ट पता करने का तरीका, ये सारी चीज़ मिल गई। फिर क्या करेंगे भैया, फिर आप इन पे नीचे नीचे लिखा हुआ है, ये आपको मेल मैंने देख लिया है, जब इनकी वेबसाइट पे जाओगे ना वहाँ पे लिखा हुआ है, अब आप डिफेंडर हो तो नाउ व्हाट, इसमें दिया रहेगा कि आपके बारे में आप क्या हो, आप जल्दी यू लेफ्ट फीलिंग क्वाइटली फ्रस्ट्रेटेड, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो वगैरह वगैरह, आप चीज़ों को डिफेंड जब नहीं कर पाते। इनको आराम से पढ़ना, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में आइडिया लगेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा कि जैसे जब आप इनसे लगाओगे, फिर आप ये जो वेबसाइट है इससे भी लगाओगे, आप दोनों से लगाओगे तो आपको क्या है, अपने बारे में जो प्रोफाइलिंग आप करते हो, आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरे प्रोफाइल का टाइप ये है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ऑनेस्ट होकर जो भी आप आंसर करेंगे उनको आंसर करिएगा। ये क्यों जरूरी है मैं भी आपको बाद में यहाँ बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। चलिए, दूसरा, जब मैंने आईबी और ये सब का देखा, क्या बोलते हैं, दूसरे एग्जामिनेशन का देखा, कुछ आपके जो जॉब इंटरव्यू वाले होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कई बार आपको एप्टीट्यूड, जनरल रीजनिंग के या फिर वर्बल एबिलिटी और कुछ इन पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन भैया, जैसे कि मान लो ये हम खोल लेते हैं, जैसे मान लो कि आपका IBCIO का है, पिछले साल जो पेपर हुआ था उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। कुछ आपके वर्बल एबिलिटी पे हो गया कि डाउट दिया होगा, आई थिंक। अच्छा, ये जो वैट है ना, ये वैट आपका कैट के लास्ट स्टेज में भी होता है, ठीक है, वहाँ भी वैट का पेपर होता है, तो इसमें हुआ है। फिर इसमें ये आपको दिख जाएंगे कुछ इमेज पैटर्न बेस्ड वाले क्वेश्चन होंगे, ये क्लिक करके देख लेना, ठीक है। कुछ आपके रीजनिंग वाले क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस का आंसर करेंगे भैया। प्रैक्टिस अगर आप तो PDF मिल जाएगी आपको, गूगल मिल जाएगी, वरना एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे कि एक प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट आप देखोगे, इस प्लेलिस्ट में आपको सॉरी न्यूमेरिकल रीजनिंग, आपकी अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, आपकी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, आपके एनालॉजी टेस्ट, आपकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल वाला ये छोड़ देना, TCS वाले, इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट, बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे। एक लड़की भाग रही है, एक लड़के के पीछे भाग रही है, लड़के की स्पीड इतनी है, लड़के की स्पीड इतनी है, दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी। क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि जितने बच्चे आप मेंस निकाले हो ना, जितने बच्चे देने जा रहे हैं सब कर लेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, कुछ भी बहुत टफ नहीं आने वाला, पहली चीज़। तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ से TCS वाले क्वेश्चन कर लेना, TCS में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इट जस्ट कि हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन साइकोमेट्रिक टेस्ट में आए हैं, बट जो मुझे लग रहा है मैक्सिमम चांसेस हैं कि जहाँ तक है ये टाइप्स ही आएंगे, साथ में आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को ऐड किया जाएगा। क्या होता है भाई सिचुएशन बेस्ड, जैसे मान लो ऐसा दे देंगे कि कोई एल्डरली आपके बैंक में आ रहे हैं, बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर कुछ भी ऐसा है, और उनको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, तो आप उनको कैसे ट्रीट करोगे, उनको मतलब क्या करोगे, भगा दोगे, डांट दोगे, गार्ड को बोलोगे, या फिर कुछ भी ऐसा, आप उनको रूल समझाओगे, प्यार समझाओगे, 4-5 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से कुछ आपको टिक करना है। ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान लो कि आपके सीनियर हैं, आपके सीनियर कुछ आपको ऐसा काम करने के लिए बोल रहे हैं जो कि बैंक के रूल्स के हिसाब से गलत है, लेकिन उस समय मोमेंट पे चाहिए, ठीक है। तो क्या आप अपने सीनियर की बात सुनोगे, क्योंकि वो आपके सीनियर हैं, आप उनको जवाब दे ही हो तो सुनना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे होंगे ऑप्शंस जो कि एक नॉर्मल बंदा सोच के ऑप्शंस को मार्क कर सकता है, तो आप सोच के उसको मार्क करना एग्जामिनेशन में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वहाँ कुछ भी सही गलत नहीं है, इट्स जस्ट योर थिंकिंग कि आप क्या वहाँ पे सही डिसीजन, क्या सही सोच के आप मार्क करते हो, ठीक है। कुछ सिचुएशन बेस्ड होंगे, कुछ पर्सनालिटी बेस्ड होंगे, मैक्सिमम जो मुझे लग रहा है कि पर्सनालिटी बेस्ड और ये वाले आपके ज़्यादा होंगे, क्योंकि लिखा ही हुआ है पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग होने वाली है।
तो एक तो ये हो गया, लेकिन हम प्रैक्टिस, चूंकि हम भाई तैयारी जब करते हैं, हम तैयारी हर चीज़ करते हैं ना, तो हमने ये वाली तैयारी कर ली, हमने ये वाली तैयारी कर ली। कुछ आपके इमेज बेस्ड होते हैं, जैसे कि आपके ध्यान होगा कुछ आपके एसएसबी वाले एग्जाम होते हैं जहाँ पे सीडीएस एनडीए के एग्जाम होते हैं, तो उसमें कुछ इमेज बेस्ड भी आते हैं, ठीक है। तो उसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। उसमें क्या होता है, मान लो कि ऐसे कुछ इमेज बनी होगी, एक शेर बैठा है, कुत्ता बिल्ली बैठे हैं यहाँ पे, कुछ कैरेट्स रखे हैं, कुछ क्यूकम्बर रखे हैं, ठीक है। इमेज दिखेगी, फिर एक मिनट बाद वो हो जाएगी, इमेज गायब हो जाएगी। फिर क्वेश्चन आएंगे, कितने क्यूकम्बर थे, शेर कहाँ बैठा था, लेफ्ट में या राइट में। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है 100 चांसेस कम है इस क्वेश्चन के आने के, लेकिन तब भी आपको तैयारी करनी चाहिए क्योंकि इस तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है। कुछ टिप्स यहाँ पे दूंगा मैं कि जैसे मान लो एक आपको मैं पैटर्न बताऊँ, जैसे आरबीआई का जब होता है पेपर, या फिर जब आपके प्राइवेट वाले होते हैं जॉब इंटरव्यू वाले, तो जब ये प्रोफाइलिंग वाला ये होता है ना, 90 मिनट्स मान लो आपको 90 क्वेश्चन मिले हैं, मान लो, ठीक है। क्वेश्चन 1 मान लो जो आया है वो आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन आया है कि आपकी ऑनेस्टी या फिर आपके एथिक्स पे आया है, ठीक है। और आपके एथिक्स पे जो आपने आंसर मार्क किया है, आपने कुछ मार्क कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 10th या फिर 20th या फिर 30th कुछ भी ऐसा होता है कि वो सेम टाइप के क्वेश्चन आपके पर्सनालिटी को मांगना चाह रहा है। मतलब वो क्वेश्चन डिफरेंट वर्ड्स में, डिफरेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एक कॉन्सेप्ट पे देयर कैन बी 4 से 5 डिफरेंट क्वेश्चन, कि आपके एथिक्स को जानना चाह रहा है लेकिन डिफरेंट क्वेश्चन से। तो कोशिश करिएगा जो आप पहले सोचते हैं, जो आप सोचते हैं किसी चीज़ को लेके, उसको ही मार्क करिएगा। कुछ भी घुमा फिरा के, बदल के बहुत ज़्यादा आंसर, वेरिएशन बहुत नहीं लाना अपने आंसर में, जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मतलब मुद्दा यही है कि जो आपको आता है ऑनेस्ट होकर आंसर करिएगा। अब बहुत एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे मैंने भी बोला और सभी लोग आप बोलोगे, देखोगे ना तो यही बोलेंगे कि सब लोग एकदम ऑनेस्ट होकर आंसर करना। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी, जैसे आपका इंटरव्यू मैंने देखा, जॉब इंटरव्यू वाले, आरबीआई का नहीं मिला मुझे, लेकिन मैक्सिमम जो मैंने जॉब इंटरव्यू वाले देखे, और मैंने ये चेक किया कि चलो जब लोग पेपर इस तरह से कर देते हैं तो कौन से लोग होते हैं जो मैक्सिमम केसेस में सक्सेसफुल होते हैं। मैं आपको बात बताता हूँ, मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि वो लोग जो बहुत ही बैलेंस्ड आंसर देते हैं वो मैक्सिमम टाइम पे इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं। क्या बात है भैया। जैसे मान लो, छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एग्जांपल सिर्फ एग्जांपल है ये। मान लो कोई प्रोफाइल है, उसके लिए 2 तरह के लोग हैं, एक इंट्रोवर्ट एक एक्सट्रोवर्ट, ऐसा मतलब रिपोर्ट्स में आया है। किसी की रिपोर्ट में आया है कि वो 100% क्या है, इंट्रोवर्ट है, बिल्कुल भी एक्सट्रोवर्ट नहीं है। अब जैसे मान लो जो जॉब है, जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको सेल्स करनी है, आपको मार्केटिंग करनी है, आपको अकाउंट खुलवाने हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे थोड़ा जो आपका नेचर है वो थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। आप लोगों से बात करोगे, आप मार्केटिंग करने जाओगे, सेल्स करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, हो तो इस बंदे को क्या है, मार्क्स कम मिले। ये हो गया, बहुत एक्सट्रीम हो गया, और इतना एक्सट्रीम कोई होता नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको किसी भी ऐसे क्वेश्चंस में या फिर केसेस में बहुत एक्सट्रीम नहीं जाना, ठीक है। जैसे जजिंग है, तो जजिंग वाले में देखो मैं कितना नंबर आया है, कहाँ चला गया, लाइक 57%, ठीक है, बैलेंस्ड है। अब जजिंग में ये नहीं कि हाँ, डू यू जज पीपल ऑन देयर लुक्स, 100% यस, नहीं भाई, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये चीज़ आपका दिमाग, जहाँ तक मुझे लगता है तो आपका दिमाग काम करेगा, ये आप खुद से आंसर कर लोगे। तो बस ये थी इतनी तैयारी, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। थोड़ा मेरी तरफ से टिप्स थे। तैयारी आपको ऐसे करनी है, अपने पर्सनालिटी बेस पे अपने ये इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इमेज बेस्ड क्वेश्चन कर लीजिएगा। उसके बाद छोटी सी चीज़ कि आपका इंटरव्यू तैयारी अभी करनी है क्या, देखो अगले 3-4 दिन जो भी आपके पास हैं, अभी आप साइकोमेट्री पे ध्यान दो। हाँ, इंटरव्यू के लिए आप अगर मॉक टेस्ट वगैरह ले सकते हो तो ले लो, मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो, मतलब कहीं भी आप मॉक दे सकते हो। बाकी जैसे मान लो कुछ आप जो ये तैयारी कर रहे हो साइकोमेट्रिक वाली, उस पर ध्यान दो। अभी मोस्ट ऑफ द जब आपकी डेट्स आ जाएंगे उसके बाद आप वो ले लेना, क्या बोलते हैं, अपने मॉक टेस्ट लेना। मैं एक मॉक टेस्ट करवाता हूँ, आपको पता है, तो वो मॉक टेस्ट फ्री वाला जरूर होगा। लेकिन उसके अलावा आप मॉक टेस्ट अगर परचेज करना चाहते हो तो सस्ता एक मॉक टेस्ट है इन लोग का, गाइडली का, ठीक है, 499 में ही है। तो ये 4 पैनल मेंबर है, ये आपका टेस्ट ले रहे होंगे, ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू होगा एक्सपर्ट द्वारा, सस्ता तो है, तो आप चाहे ये ले सकते हो। इसमें 1-to-1 आपके लाइव मॉक इंटरव्यू होंगे, ठीक है। तो इससे भी आप देख सकते हो, इसमें आपको कुछ रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिलेंगे, कुछ बंडल पीडीएफ मिलेंगी। तो एक ये आप ले सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। और जो मैं हूँ, मैं बताता हूँ, मैं एक मॉक लेता हूँ, जैसे मैंने एक आईपीएस पीओ के लिए लिया था, वैसे एक एसबीआई पीओ के लिए लूँगा। जब आपकी डेट्स आ जाएंगी उसके बाद एक मॉक, सिर्फ हम एक ही मॉक ले पाते हैं, ज़्यादा नहीं ले पाते, आपको पता है। एक मॉक लूँगा मैं, जिसमें फ्री मॉक रहेगा, जिसमें आपके क्या बोलते हैं कि हम रहते हैं, मैं रहता हूँ मतलब, और हमारा 3-4 फ्रेंड जो एसबीआई के हैं वो सब रहते हैं। तो बेसिकली ये सारा ऐसा रहेगा। बाकी आपको पैनल मेंबर्स लोग से अच्छे से डील करना है, सस्ते रेट में। वैसे मैंने बहुत कंपनीज के देखे, तो उन सबके कंपनीज के क्या है, काफ़ी महंगे थे, 3-4 हज़ार, तो वो मेरे ख्याल से वर्थ इट नहीं है। सस्ता है 500 रुपये, तो आप अगर चाहो तो ये एक्चुअली उन बच्चों के लिए। कई बच्चे कमेंट करते हैं, भैया मेरा लास्ट ईयर इंटरव्यू नहीं हो पाया था, क्या मुझे मॉक इंटरव्यू लेना चाहिए क्या। तो 1-2 मॉक इंटरव्यू आप ले सकते हो, दे सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आप
सामने कैसे बैठ के रिएक्ट कर रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, वो थोड़ा सा फायदेमंद होता है। मैंने पहले भी आपको बोला था कि कोई अगर सस्ता सा मॉक इंटरव्यू मिल जाए तो जरूर ले लो, उसमें कोई खराबी नहीं है। ये आप ले लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ जाकर परचेज करते हो, वरना कैसे परचेज कर लो, आपको मिल जाएगा। 499 का है, कोड लगाओगे तो आपको और सस्ता पड़ जाएगा CG12 का, ठीक है। चलो इतनी बात थी आपको, एंड दैट्स इट, यही आपको मैसेज देना था। इतनी मेहनत मैंने, अगर आपको लगती है मैंने मेहनत की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना जब मत भूलें, सबके साथ शेयर करिएगा। एंड बाय बाय, टेक केयर, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बस लाल घंटी दबा दो और वो घंटी दबाना मत भूलना, ठीक है, जिससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए टेक केयर, बाय बाय।